बहुत 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 सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों। आजकल हम देव शास्त्र दूसरा खंड पढ़ रहे हैं। भगवान देवात्मा ने बड़ी कृपा करके इतनी जटिल, इतनी रहस्यमय, इतनी कठिन शिक्षा बहुत सरल शब्दों में हमें लिखकर दे दी, ताकि हम उसका विचार पूर्वक पढ़ें, मंथन करें और इन ग्रंथों में जो अमृत भरा पड़ा है, अमृत छुपा हुआ है, मंथन करके उसको निकालें और उसका रसपान करें, अपना भला करें, औरों के लिए भी हितकर बने। तो आजकल हम पढ़ रहे हैं देव शास्त्र दूसरा खंड में। भगवान ने बताया है कि किसी विषय में सत्य ज्ञान पाने के लिए और सत्य विश्वास पाने के लिए हमें किन किन आत्मिक शक्तियों की आवश्यकता है। भगवान ने आत्मा की गठन को, जितने भी आत्मा के अंग हैं, उन सारे अंगों को, आत्मिक अंगों को 8 श्रेणियों में बांटकर आत्मा की गठन हम पर स्पष्ट कर दी। ज्ञानदायिनी शक्तियां, जो आत्मा की ज्ञानदायिनी शक्तियां, उनसे हमें शाब्दिक ज्ञान मिलता है। जैसे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, उनको अलग अलग विषयों का ज्ञान मिलता है शब्दों में। यानी कि जैसा वो ज्ञान है, मानसिक ज्ञान, वो शब्दों में मिलता है। उससे आगे जाकर इंसान अपना धन कमाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए कोई दुकान खोलते हैं, कोई अच्छी सर्विस करते हैं, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो धन कमाना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ज्ञानदायिनी शक्तियों से हमें किसी भी विषय में शाब्दिक ज्ञान मिलता है। और बोध मिलता है बोधदायिनी शक्तियों से। भगवान ने ज्ञानदायिनी शक्तियों को 8 श्रेणियों में बांटकर हमें बता दिया कि आत्मा में ये शक्तियां होती हैं, और ये शक्तियां इस शक्ति के द्वारा, ये जिस श्रेणी की जो शक्ति जितनी मात्रा में जिस आत्मा में वर्तमान होगी, उस आत्मा को उस शक्ति से संबंधित ज्ञान मिल सकता है। उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सीखने वाले को भी, और गुरु जो देगा उसको भी, सिखाने वाले को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर पूज्य भगवान ने आगे स्पष्ट किया कि अगर बोध पाना है, सिंपल शब्दों में अगर हमने व्यवहारिक ज्ञान पाना है, आप मुझे कोई खाने पीने की ऐसी वस्तु दिखाते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, आप मुझे घंटों उसके ऊपर लेक्चर देते रहो कि ये चीज ऐसी टेस्टी है, ऐसा स्वाद देती है, इतनी टेस्टी है, इतनी बढ़िया है, इतनी टेस्टी है, बड़ा अच्छा लगता है खा के, जो मर्जी कहते रहो, मैं भी रट लूं, मैं आगे भी बता दूं किसी को कि ये चीज बड़ी मीठी है, बड़ी स्वाद है, बहुत ही टेस्टी है, कुछ भी कह लो, ज्ञान तो हो गया, वो भी आगे बता देगा जाके। लेकिन बोध नहीं हुआ। बोध होता है जब हम वो चीज को खाएंगे। फिर बोध भी हमारी अपनी जो बोध शक्तियां है उसके द्वारा होगा। किसी को हो सकता है ऐसा बोध हो जाए जिसकी सराहना की जा रही है वस्तु की, उसको वो टेस्टी ना लगे। किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को नमकीन पसंद होता है, किसी को फीका पसंद होता है, किसी को कसैला पसंद होता है, किसी को कड़वा पसंद होता है, किसी को मिर्च मसाले, तेज मसाले वाला पसंद होता है। अब किसी का टेस्ट पता नहीं कैसा है। तो बोध बोध शक्तियों के द्वारा हमें यूं समझ ले सिंपल भाषा में कि हमें प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है कि ये चीज कैसी है, ये व्यक्ति कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। तो पुण्यवान ने बोध शक्तियों को भी 8 श्रेणियों में बांट दिया जो हम पढ़ रहे हैं। आजकल हम पढ़ रहे हैं जो 8वीं श्रेणी की, 8वीं श्रेणी की ज्ञानदायिनी जो शक्तियां हैं वो है भगवान की देव शक्तियां। इन ज्ञानदायिनी शक्तियों में बोध शक्तियां भी सम्मिलित हैं। भगवान ने बताया है कि उनके अंदर देव शक्तियां हैं, ये देव शक्तियां और किसी में नहीं आई। इसलिए इन देव शक्तियों के द्वारा मनुष्य के आत्मा का ज्ञान और धर्म का जो वास्तविक सच्चा ज्ञान है, वो देवात्मा के अतिरिक्त और किसी को समझ ही नहीं आया। अगर ये बात किसी को बताएं, उसको बड़ी अटपटी, बड़ी अजीब और बड़ी गलत लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। अगर ऐसा होता कि सबको धर्म का ज्ञान और बोध होता, तो आज दुनिया जितनी नारकी अवस्था में है, ऐसी अवस्था बिल्कुल नहीं होनी थी। इसी दुनिया में, स्थूल जगत में ही स्वर्ग बना होता। हम देखते हैं दुनिया में कितनी आग लगी हुई है, प्रत्येक घर घर में आग लगी हुई है, प्रत्येक दिल में आग लगी हुई है। नीच जीवन में सब जी रहे हैं, सब एक दूसरे को
जैसे ना सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। तो आत्मा और धर्म का जो ज्ञान भगवान को दिखाई दिया, जो वास्तविकता, वो इसलिए दिखाई दी कि भगवान देवात्मा के आत्मिक गठन पूर्ण है, उनके अंदर देव शक्तियां हैं, देव शक्तियों से जुड़ा हुआ है आत्मा और धर्म का ज्ञान, बोध, और इसके लक्ष्य की लक्ष्य को सिद्ध करने की जो दृष्टि है वो, और उसके लिए जो आध्यात्मिक बल चाहिए वो, तो ये भगवान देवात्मा में आया। तो पुण्य भगवान ने अब देव शक्तियों को बोध के दृष्टि से, कि देव शक्तियां जो है उनमें जो बोध का भी हमने पढ़ा है कि भगवान ने देव शक्तियों के 8 प्रकार के जो देव शक्तियां हैं ना, 4 प्रकार की, उनको बोध की दृष्टि से हमें बताया, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। आप द्वारा अध्ययन करें, आपको और समझ आएगा। तो उन बोध शक्तियों के बाद फिर भगवान ने ये फरमाया है, स्पष्ट किया है कि इन बोध शक्तियों के द्वारा सत्य ज्ञान हो सकता है, विशेषकर आत्मा का और धर्म का। और फिर बोध शक्तियों के पश्चात भगवान देवात्मा ने ये स्पष्ट किया है कि आत्मा और धर्म के ज्ञान के विषय में समझे हम कि यदि किसी के अंदर अनुराग नहीं होगा, वैसे तो किसी भी विषय में जब तक किसी विषय में अनुराग ना हो, वो व्यक्ति वो विषय सीख नहीं सकता। तो भगवान ने अनुराग के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद भगवान ने बताया कि वैज्ञानिक विधि का हमारे अंदर अनुराग होना चाहिए। किसी भी ज्ञान को प्रत्येक दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से हम उसकी जांच पड़ताल करके, क्रॉस चेकिंग करके एक सत्य परिणाम तक पहुंच सके। तो उसके लिए भगवान ने 4 स्टेजेस बताए हैं वैज्ञानिक विधि के। पहली स्टेज ये है कि किसी विषय में सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस विषय के संबंध में प्रत्येक सत्य के प्रति यथेष्ट अनुराग। जब तक किसी मनुष्य में किसी विषय का सत्य ज्ञान पाने के लिए उस विषय के जितने उसके पक्ष है उनके प्रति यदि यथेष्ट अनुराग नहीं है तो उसको सत्य ज्ञान नहीं मिलेगा, या जिस पक्ष के प्रति सत्य अनुराग नहीं है उस पक्ष के ज्ञान से वंचित रहेगा। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर दूसरा भगवान ने बताया कि किसी विषय में सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए परीक्षा विधि के प्रति यथेष्ट अनुराग। हम परीक्षा करके भी देख सकें। भगवान ने हमें जितनी शिक्षा दी है, भगवान ने बहुत अध्ययन करके, बहुत टेस्टेड, भगवान ने खुद इसको टेस्ट करके पता नहीं कितना संग्राम किया होगा, हमें उनका संग्राम दिखाई दे जाए। काश भगवान ने कैसा संग्राम किया होगा। टेस्टेड है भगवान की ओर से, लेकिन भगवान ने हमें फिर भी अधिकार दिया है कि हम भगवान देवात्मा की शिक्षा को भी अच्छी तरह छानबीन करके, फाड़ फाड़ के देखें कि ये शिक्षा सही है या नहीं। भगवान ने हमें अधिकार दिया कि हमें सही लगी है तब इसको अपनाना, ऐसे ना अपना लेना, और समझ भी ना आए शिक्षा भी अपना ले। तो भगवान ने पहला जो स्टेप दिया कि उस विषय में ज्ञान होना चाहिए प्रत्येक पक्ष का। जिस विषय में हम ज्ञान पाना चाहते हैं उसके जितने पक्ष हैं उस विषय के, उन सब के प्रति सत्य ज्ञान पाने का अनुराग होना चाहिए। दूसरा, परीक्षा विधि का अनुराग होना चाहिए। परीक्षा विधि के भी कई पक्ष हैं। और तीसरा हमने पढ़ा, किसी विषय में सत्य ज्ञान की जांच के लिए तर्क विधि के प्रति यथेष्ट अनुराग। अब एक विषय हमने सुन लिया, उसका ज्ञान पा लिया, फिर हमने परीक्षा भी कर ली, उसका ज्ञान पा लिया, तो भगवान कहते हैं कि फिर उसका क्रॉस चेकिंग भी करो। अगर आपको क्रॉस चेकिंग का अनुराग नहीं है, आपने नहीं करी, तो हो सकता है आप गलत बात को सही मान लें। वो एक फिल्म आई थी, आपने सुना होगा, 2 और 2 5। मैथमेटिकली लोग सिद्ध कर देते हैं कि 2 और 2 5 होता है। अलजबरे में देखें, दो दो मान लो x के बराबर है, 3 मान लो y के बराबर है, वो इस तरह फार्मूले कर करके मैथमेटिकली वो सिद्ध कर देते हैं 2 और 2 5 है, लेकिन असल में तो 2 और 2। तो भगवान ने हमें ये तीसरे जो पक्ष बताया है, मुझे लगता है ये कह रहे हैं कि क्रॉस चेकिंग करने का भी आपके अंदर अनुराग होना चाहिए कि मैं जिस निर्णय पे पहुंचा हूं वो सही भी है, कहीं मेरे से तो नहीं कोई गलती रहेगी। तो आज हम तीसरा ये पक्ष पढ़ेंगे, जांच विधि का। और चौथा पक्ष भी बता दूं,
भगवान कहते हैं हमारे सामने सत्य आके खड़ा हो गया, हमने जांच भी कर ली, सुन भी लिया, जांच भी कर ली, क्रॉस चेकिंग भी कर ली, सत्य हमारे सामने खड़ा है और हमारी आंखें ही अंधी हैं, हमें दिख ही नहीं रहा, या हमारे पास ज्योति नहीं है, लाइट ही नहीं है। तो वो चार ज्योतियों का फिर वो लेसन आता है अगला, वो इसके बाद पढ़ेंगे। तो अभी हम तीसरा पक्ष पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कहा है भगवान ने? कल हमने कहाँ छोड़ा था? कल हमने ये छोड़ा था कि भगवान देवात्मा ने चैलेंज किया सारे कहलाने वाले तथाकथित मतों को, मजहबों को, कि आए जो क्लेम करते हैं कि उनकी शिक्षा सच्ची है, हम उनकी जांच करेंगे और वो शिक्षा को हमारे सामने सच्ची प्रमाणित करें। हम उनको सर्टिफिकेट भी देंगे और कई लोगों को बुला के, जो अब पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 12 लोग उसके सर्टिफिकेट पे साइन करके सर्टिफिकेट देंगे कि ये गुरु सच्चा है, और आपका आने जाने का खर्चा भी देंगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, और भी आपका भला होगा, और भी आपको धन पे मिल सकता है। तो पुण्यवान के चैलेंज कोई स्वीकार नहीं कर सका। एक मत के प्रोफेसर ने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया जी कि हम आपके इसका जो आपकी जांच विधि है उसका सामना करने को तैयार है, लेकिन वो भी नहीं आए। तो कल हमने इसी विषय में जो अंतिम पंक्तियां पढ़ी थी, पुण्यवान क्या कहते हैं कि जो सारा सिस्टम बता दिया भी ऐसे ऐसे जांच करेंगे। तो अंतिम पंक्तियों में ये कहा था कि यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि जैसी कि आशा हो सकती थी, वह प्रोफेसर साहब इस परीक्षा विषय के चैलेंज को स्वीकार करने का साहस न कर सके, और इसलिए उन्होंने भगवान देवात्मा के इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, मैदान छोड़कर भाग गए। स्वीकार कौन नहीं करता? जो झूठा होता है या जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। कईयों के पास सच होता है लेकिन उनके पास आत्मविश्वास की कमी होती है, वो भी नहीं ठहरते। और कई झूठे होते हैं, उनको यही डर लगा रहता है कहीं मेरा झूठ ना पकड़ा जाए। इसलिए भगवान के चैलेंज के आगे सारी दुनिया में से कोई भी नहीं आया। ईसाइयों के एक श्रीलंका में एक पादरी हुए हैं, और बाद में वो पादरी नहीं, उन्होंने ईसाई थे लेकिन वो बड़े साइंटिफिक टेम्परामेंट था उनका। डॉक्टर कोवूर, अगर आपने उनकी किताब पढ़ी हो, मेरे पास है उनकी किताब, बड़ी शानदार किताब है। उसने भी पूरी दुनिया को चैलेंज किया था। 30-35 उन्होंने कंडीशन रखी थी कि जो कोई इन 30-35 में से एक बात भी सत्य सिद्ध करके दिखा दे, धर्म वालों को विशेष करके, उसको 1 लाख रुपया इनाम। पुराना 40 साल पहले ये कहा था, 1 लाख रुपया इनाम दूंगा और सर्टिफिकेट देंगे कि ये व्यक्ति सच्चा है, इनका धर्म सच्चा है। कोई मैदान में नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? सरल बात है, जिसके पास धर्म के नाम पर गपबाजी है, अंधकार है, वो सामना कर ही नहीं सकता। करेगा तो बुरी तरह पराजित होगा। तो भगवान ने क्या बताया कि हमने चैलेंज किया, कोई मैदान में नहीं आया, सब भागे मैदान छोड़ के। भगवान देवात्मा धर्म जगत के सूर्य हैं, महाबली हैं, ज्ञान की दृष्टि से भी, बोध की दृष्टि से भी, आध्यात्मिक शक्ति की दृष्टि से भी, और आध्यात्मिक सौंदर्य की दृष्टि से भी भगवान देवात्मा महाबली हैं। उनके आगे कोई नहीं टिक सका। तो आज तीसरा पक्ष पढ़ते हैं। तो क्या लिखते हैं भगवान? अगर आपने देवशास्त्र दूसरा खंड खोल रखा है तो ये पेज नंबर 51 पे है, 51 पे, पेज नंबर 51 पे। तो भगवान लिखते हैं कि किसी विषय में सत्य ज्ञान की जांच के लिए तर्क विधि के प्रति यथेष्ट अनुराग। तर्क विधि का यही मतलब है कि क्रॉस चेकिंग आपको करनी आती हो। वो बच्चों को मैथ कराते हैं ना, मैथ में देते हो उनको 2 संख्याएं देते हैं कि लो जी इनका गुणनफल निकालो, इनका गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना है। वो उत्तर बच्चे निकाल लेते हैं। फिर वो कहते हैं क्रॉस चेकिंग करो कि आपका ये जो आपने गुणनफल निकाला ये सही है या गलत है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्यारे धर्म संबंधी कोई बताएगा? डोगरा जी आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लें, कुछ बताना बताएं। अगर वो बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं कि 2 संख्याएं दी कि उनकी गुणा करो, गुणा करके जो रिजल्ट आया, फिर वो कहते हैं भी आप क्रॉस चेकिंग करके बताओ कि आपका ये परिणाम सही है या गलत है। तो ये क्रॉस चेकिंग कैसे होगी? जो गुणनफल आया है उसको एक रकम से भाग कर दो। जब आप उसको भाग कर दोगे, डिवाइड करोगे,
तो जो दूसरी रकम जिससे गुणा किया था वो आएगा जवाब में, तो क्रॉस करके हमारी सही हो जाएगा कि ये सही था। तो भगवान भी हमें कहता है तर्क विधि के साथ अच्छी तरह फिर जांच पड़ताल करो कि आपने जो परिणाम निकाला है उसमें लेश मात्र भी कोई कमी ना रह जाए, खोट ना रह जाए। तो भगवान कहते हैं अनुराग होना चाहिए तर्क विधि का भी। तो क्या लिखते हैं भगवान देवात्मा, अब हम तर्क की दृष्टि से देखेंगे भगवान हमें क्या समझा रहे हैं। भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य जिन नाना प्रकार के धर्म मतों व अन्य बातों को सत्य जानकर विश्वास करता है, उसके वह विश्वास सत्य है व मिथ्या, इसकी जांच के लिए एक विचार विषयक भी बहुत आवश्यक विधि है। हम जिस बात को सत्य मानते हैं, कोई हमारे से पूछ ले आप सत्य क्यों मानते हैं, मैंने एक पुराने धर्म साथी से, धर्म संबंधी से पूछा कि आप परलोक को मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी मानता हूँ। मैंने पूछा कि आप क्यों मानते हैं, आपका कोई निजी अनुभव है तो बताएं इस विषय में। वो कहते जी देवात्मा ने कहा है कि परलोक है। मैंने कहा देवात्मा ने तो कहा है, आपका निजी अनुभव क्या है? भगवान ने हमें अधिकार दिया है कि तर्क विधि के साथ देखो, जांच पड़ताल करके अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास सुना सुनाया या किताब में पढ़ा हुआ ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो जिया हुआ भी हो साथ में। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य जिन नाना प्रकार के धर्म मतों व अन्य बातों को सत्य जानकर विश्वास करता है, उसके वह विश्वास सत्य है व मिथ्या, इसकी जांच के लिए एक विचार विषयक बहुत आवश्यक विधि है। विचार विषयक विधि भी है, यानी कि क्रॉस चेकिंग भी का भी एक फार्मूला है कि जिसे तर्क विधि व तर्क प्रणाली कहते हैं। इस तर्क विधि के द्वारा केवल वही जन अपने किसी विश्वास व मत की जांच व पड़ताल करता व कराना चाहता है कि जो एक और इस विषय में किसी सत्य के जानने की आकांक्षा रखता हो, और दूसरी ओर जो तर्क प्रणाली उसके उस महत्व उद्देश्य में सहायक बन सकती है, उसे वह जानता हो कि अपने विश्वास को जो टेस्ट करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, जांच पड़ताल कराने के लिए, क्रॉस चेकिंग कराने के लिए तैयार वही हो सकता है जो सत्य पाना चाहता हो, सत्य के लिए आकांक्षी हो, अनुरागी हो। और दूसरी ओर कहते जो तर्क प्रणाली उसके इस महत्व उद्देश्य में सहायक बन सकती है, उसे वह जानता हो। वो क्रॉस चेकिंग की विधि भी जानता हो। मैं क्रॉस चेकिंग शब्द बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि हमें समझ आ जाए, दुनियावी दृष्टि से हम कितनी ही बातों को क्रॉस चेकिंग के द्वारा देखते हैं कि हमने जो परिणाम पे पहुंचे वो सही था या गलत था। तो कहते हो क्रॉस चेकिंग की विधि भी अच्छी तरह जानता हो और उसके फल भी जानता हो और उसके प्रति उसके हृदय में आवश्यक अनुराग हो। यदि यह दोनों बातें किसी जन में वर्तमान न हो, जैसा कि वह करोड़ों मनुष्यों में नहीं पाई जाती, तो वह अपने जिन जिन संस्कार प्राप्त व अन्य विश्वासों व मतों का पूर्ण अनुरागी और पूर्ण पक्षपाती बन चुका है, उनके विषय में वह इस तर्क विधि का भी प्रयोग करना ही नहीं चाहता। जिसके अंदर ये तर्क विधि का अनुराग नहीं है, उसने जो विश्वास बना लिए वो दूसरे की सुनता नहीं, अपने विश्वासों से हिलता नहीं। अगर वो मिथ्या में तब भी उन पर डटा रहेगा। प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा ने 1927 में अपने श्रद्धावानों को मूल वाक्य विषयक जो श्लोक है इससे परिचित करवाया। एक समस्या ऐसी आ गई थी, एक जन थे जो इलेक्शन में खड़े होना चाहते थे, वो किसी दूसरे मत के थे और वो देश समाजी भी थे। पता लगा कि जी इलेक्शन लड़ने हैं तो उसमें फॉर्म में वो भरना पड़ता है कि आप कौन से धर्म से हैं। अब उनको ये भी चिंता सताने लगी, मैंने अगर देश समाजी दिखा मुझे वोट नहीं देंगे लोग। तो उसने पूछा किसी कर्मचारी से कि जी मैं वो लिख दूं अपना
जिस धर्म में वो उधर भी है। तो ये बात देवात्मा पे भी पहुंची। भगवान ने कहा अरे भाई ये क्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि जो दो घोड़ों का सवार या जो नावों का सवार होता है बीच में डूबता है। भगवान कहते भाई एक तरफ हो जाओ, या तो देशमाजी रहो या फिर उधर रहो। अगर आपने इलेक्शन ही जीतना है फिर यार देशमाजी भी बने हो या उधर भी बने हुए, ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए भगवान ने मूल वाक से हमें परिचित करवाया। हमें मूल वाक के ऊपर सत्य विश्वास होना चाहिए, प्रकृति मूलक विश्वास होना चाहिए, विज्ञान मूलक विश्वास होना चाहिए, अध्यात्म मूलक विश्वास होना चाहिए। भगवान ने बताया कि वो धर्म जगत के देव सूर्य हैं और कोई मनुष्य सूर्य नहीं है धर्म जगत का। देव शक्तियों से भी भूषित है, देव जीवनधारी देवात्मा है। और भगवान ने अपने इस कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए नेचर के विश्वव्यापी 4 नियमों का उल्लेख किया है। देवशास्त्र 30 खंड में वो 4 नियम लिखे हुए हैं। और भगवान ने कहा कि इन नियमों का आप अच्छी तरह इनकी जांच कर लें, समझ लें इन नियमों के अनुसार नेचर के कार्य चल रहे हैं या नहीं, ये समझ लें। जो जो अस्तित्व इन नियमों के विपरीत चलता है वो खत्म हो जाता है, वो फेल हो जाता है, वो पराजित हो जाता है, ये भी देख लें। उसके बावजूद भी मेरी तसल्ली नहीं हुई थी प्यारे साथियों। मैंने ये पढ़ तो लिया था, सुन तो लिया था, अच्छी तरह विचार किया, फिर मेरे मन में एक उत्तर आया, पता नहीं कहाँ से आया, मुझे नहीं पता। मैं आपको सच बताऊं कि भगवान देवात्मा ने ये लिखा है, वो भगवान देवात्मा ने ये बताया है कि प्रत्येक अस्तित्व विकास क्रम में आता है। हम सब विकास क्रम में आए हैं, देवात्मा भी विकास क्रम में आए हैं। हम में और देवात्मा में एक अंतर है, विकास क्रम में हम आ तो गए लेकिन हम अधूरे आत्मा है। और हम कितने ही जो आत्मिक हमारी गठन अधूरी है, और हमें हमारे अंदर कितने ही नीच राग है, कितनी ही नीच घृणाएं हैं। भगवान देवात्मा हमारे ठीक विपरीत पूर्ण गठन प्राप्त स्थूल शील रखते हैं, पूर्ण गठन प्राप्त अद्वितीय आत्मा रखते हैं भगवान। फिर देव शक्तियां उससे भी भूषित है। अब धीरे धीरे देव शक्तियों का अध्ययन करें तो बात समझ आती है। यानी कि विकास क्रम ने मेरे जीवन में भी भूमिका निभाई, भगवान देवात्मा के जीवन में भी भूमिका निभाई, लेकिन परम पूज्य भगवान देवात्मा के जीवन में विकास क्रम ने जो भूमिका निभाई वो मेरे जीवन में नहीं निभा सका, या मेरा मेरा जीवन उतना, मेरा अस्तित्व विकसित नहीं था जितना देवात्मा का। तो देवात्मा देवात्मा विकास क्रम में आए हैं। नेचर के विकास क्रम को देवात्मा के देव रूप में 100% अति सुंदर रूप में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने रिजल्ट पैदा करके दिखा दिया। फिर भगवान फरमाते हैं कि जो चाहे जानबूझकर या अनजाने में जो विकास क्रम के साथ मिलकर चलता है उसकी उचित रक्षा होती रहती है, उसका भला होता रहता है, उसका जीवन सफल होता रहता है, अर्थात वो अपने जीवन लक्ष्य को सिद्ध कर सकता है। तो ये भगवान देवात्मा में जितने परसेंटेज अर्थात 100% भगवान विकास क्रम का साथ देते रहे, पहले अनजाने में देते रहे, जब उनका ईश्वर विश्वास चला गया फिर वैज्ञानिक विधि से उनके आगे स्पष्ट हो गया। तो भगवान देवात्मा विकास क्रम का 100% मात्रा में साथ देते हैं। हम लोग, हमारी परसेंटेज बहुत कम है। अगर हम 10% भी विकास क्रम का साथ देते हैं तो 90% हम गलत चलते हैं। इसलिए हम पूजनीय नहीं है, न पहले नियम के अनुसार न दूसरे नियम के अनुसार, और तीसरे नियम के अनुसार और चौथे के अनुसार। भगवान कहते हैं सत्य और शुभ के पक्षपातियों की अंतिम जय होती है, मिथ्या और अशुभ के पक्षपातियों की पराजय होती है। ये 4 नियम भगवान ने बताए। अब 4 नियमों के बाद भी मैं खड़ा हो गया, अभी भी कुछ छूट रहा है, दिख नहीं रहा। तो फिर मुझे धीरे धीरे कहाँ से प्रेरणा मिली मुझे नहीं पता। मुझे थोड़ा सा, मेरे पता नहीं काल्पनिक शब्द है मेरे, कि नेचर में 4 जगत हैं, 4 जगतों में मूल जगत है भौतिक जगत। तीनों जगत खत्म हो सकते हैं, पूरी तरह नष्ट हो सकते हैं, लेकिन भौतिक जगत सदा से है, सदा रहता है, सदा रहेगा। और नेचर का सारा नियंत्रण भौतिक जगत के
थ्रू मैनेज होता है। इसलिए जो ये चारों नियम 100% अपने जीवन से पूरे करता है, जो भगवान ने कहा है, वो आध्यात्मिक जगत का सूर्य है, यानी कि भगवान देवात्मा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास क्रॉस चेकिंग हमें करने का अधिकार है, भगवान ने अधिकार दिया है, ताकि हमारा हम कोई कहे कि ये सूर्य कैसे हो सकता है व्यक्ति, तो मेरे पास आधार है कहने के लिए। कम से कम मैं ये तो कहता हूँ, तू कुछ भी मानता रहे, मैं तो इनको सूर्य मानता हूँ, धर्म जगत के सूर्य हैं। क्योंकि धर्म जगत के सूर्य होने के नाते धर्म के प्रति ये लेश मात्र भी कंफ्यूजन नहीं रहने देते धर्म की। तो भगवान ने क्या फरमाया है, यही बात भगवान कहते हैं कि सतर्क विधि के द्वारा केवल वही जन अपने विश्वासों की जांच पड़ताल करने के लिए, करवाने के लिए तैयार रहता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ जांच विधि के प्रति सम्मान हो, आकर्षण हो, अनुराग हो। तो यहाँ फिर कुछ प्रश्न है। तर्क विद्या से या ज्ञानी, जिसको तर्क विद्या क्या, जिसके पास ज्ञान नहीं है या बोध नहीं है, वो प्रश्न करता है, और तर्क विद्या से जो ज्ञानी है वो उसका उत्तर देता है, तर्क विशारद। तो प्रश्न क्या है, किसी तर्क विद्या से अज्ञानी जन ने किसी स्थान पर एक पौधा देखा जिसके अंदर तर्क विद्या नहीं है, तर्क अनुराग नहीं है। उसने कहीं पौधा लगा देखा, उसके हरे हरे पत्ते देखे, उसके लाल रंग के फूल लगे हुए थे। इस पौधे का नाम उसने कनैल रख दिया था। कनैल बताया कि जी कनैल बताते हैं, असल में ये कनेर होगा शायद, ये कनैल बताया जो। फिर उसने किसी बाग में एक गुलाब का पौधा देखा कि जिसके पत्तों का भी रंग हरा था और जिसके फूल भी लाल थे। गुलाब के फूल भी लाल होते हैं, कनेर के भी लाल होते हैं, पिंक भी होते हैं, गुलाबी टाइप के। उसे देखकर उसने एक अन्य जन से, जो तर्कशील था, कहा कि जिस पौधे के पत्ते हरे हों और जिस पौधे के फूल लाल हों वह कनेल का पौधा होता है। अपनी उसने धारणा बना ली कि जिसके पत्ते हरे हों, जिसके फूल लाल हों, वो पौधा कनेल, हमारे इधर इसको बोलते हैं कनेर बोलते हैं इसमें। यहाँ भी हरियाणा में भी बोलते होंगे, पंजाब में कनेर बोलते हैं, उसके लंबे लंबे फूल होते हैं, आपने देखे होंगे। तो उसने बताया कि जिसके पत्ते हरे हों, जिसके फूल लाल हों, वो पौधा कनेल का होता है। अब जो तर्कशील है, तर्क विद्या विशारद, वो क्या उत्तर देता है, वो कहता है तुम्हारा यह सिद्धांत सत्य नहीं है। कोई तीसरा पौधा भी हो सकता है जो इनकी प्रजाति से अलग हो, उसके पत्ते भी हरे होंगे, फूल उसके भी लाल हो सकते हैं। तो वह क्या कहता है, तुम्हारा यह सिद्धांत सही नहीं है। जिस पौधे के पत्ते हरे हों और उसमें लाल रंग के फूल लगे हुए हों वह जैसे कनेल हो सकता है, वैसे ही उससे भिन्न कोई और पौधा भी हो सकता है। वो तीसरी प्रजाति कोई किसी और प्रजाति का फूल भी हो सकता है। इसलिए तुम्हारा ये सिद्धांत कि जिसके पत्ते हरे हों, फूल लाल हो, वह कनेल का पौधा होता है, ये सही नहीं है। नेचर में ऐसे पौधे व वृक्ष नाना प्रकार के हैं, नाना प्रकार की प्रजातियों के ऐसे पौधे और वृक्ष हैं जिनके पत्ते हरे हैं, फूलों का रंग लाल है। और तो कहा कि नेचर में ऐसे पौधे व वृक्ष नाना प्रकार के हैं कि जिनके पत्ते हरे होते हैं और जिनमें लाल रंग के फूल भी होते हैं, परंतु वह सब कनेल नहीं होते। इसलिए यह पौधा जिसे तुम कनेल समझते हो और कहते हो कदापि कनेल नहीं है, किंतु यह गुलाब का पौधा है और इसके पत्ते यद्यपि हरे हैं और इसके फूल भी लाल हैं, तथापि यह कनेल के पत्तों का सा रूप नहीं रखता। उस पत्ते का डिजाइन और होता है, गुलाब के पत्ते का डिजाइन और होता है। गुलाब के पत्ते का जो है फूल का पौधे का वो पत्ता तो छोटा होता है काफी, कनेल का बड़ा होता है। तो डिजाइन भी उनका अलग अलग है और इसके फूलों का भी डिजाइन अलग अलग है। तो क्या करते हैं भगवान,
इसके पत्ते यद्यपि हरे हैं तथापि यह कनेल के पत्तों का सा रूप नहीं रखते, और इसके फूल यद्यपि लाल हैं तथापि यह कनेल के फूलों से अपना भिन्न रूप रखते हैं। फूलों का डिजाइन भी अलग अलग है, इसलिए इस विषय में तुम्हारा सिद्धांत मिथ्या है। भगवान हमें तर्कशील बनाना चाहते हैं। फिर तर्कहीन व्यक्ति क्या कहता है? तर्क विद्या से अज्ञानी फिर प्रश्न करता है, मेरे गांव में 3 स्त्रियां व्यभिचार विषयक पाप कर्म के द्वारा पैसे कमाती हैं। वह तीनों ही गोरे रंग की थी, तीनों गोरे रंग की हैं, इसलिए यह धर्म देवी नामक स्त्री भी इसलिए यह धर्म देवी नामक स्त्री भी जो गोरे रंग की है वह अवश्य व्यभिचारिणी है। देखो, इंसान धारणा बना लेता है किसी बात को सामने रखकर, लेकिन अगर वैज्ञानिक विधि से जांच पड़ताल की गई हो और तर्क विधि से क्रॉस चेकिंग की गई हो, उसके बाद सही परिणाम पे पहुंचने की संभावना होती है। तो तर्क विद्या विशारद क्या कहते हैं? तुम्हारा यह सिद्धांत भी सत्य नहीं है। यह हो सकता है कि तुम्हारे गांव में जो 3 स्त्रियां व्यभिचार के द्वारा पैसा कमाती थीं वह सब गोरे रंग की हों। ऐसा तो हो सकता है वो तीनों स्त्रियां गोरे रंग की हों, परंतु इस बात से यह सिद्धांत कदापि नहीं निकलता कि जो स्त्री गोरे रंग की होती है वह अवश्य व्यभिचारिणी होती है। ये कोई जनरल नियम नहीं बन गया कि जो गोरे रंग की होगी वह व्यभिचारिणी होगी। इसलिए तुम्हारा यह धारणा कदापि ठीक नहीं है। जैसे गोरे रंग की कुछ स्त्रियां व्यभिचारिणी हो सकती हैं, वैसे ही काले व किसी अन्य रंग की भी हो सकती हैं। नेचर में किसी स्त्री व पुरुष के शारीरिक रंग पर उसका व्यभिचारी व व्यभिचार रहित होना निर्भर नहीं करता। व्यभिचार का रंग से संबंध नहीं है, किंतु उसके हृदय के भावों पर निर्भर करता है। जिसके अंदर नीच भाव है वो व्यभिचारी हो सकता है, जिसके अंदर नीच भाव नहीं है वो नहीं है, रंग चाहे जैसा भी हो। इसलिए अपने अपने इन भावों के अनुसार जैसे गोरे व काले रंग की सैकड़ों स्त्रियां व्यभिचारिणी हो सकती हैं और है, वैसे ही इन्हीं रंगों की लाखों स्त्रियां व्यभिचार रहित भी हो सकती हैं और है। तो तर्क की दृष्टि से हम देखें। तीसरा प्रश्न, तर्क विद्या से अज्ञानी क्या कहता है? मैं बहुत वर्षों तक स्कूलों का इंस्पेक्टर रहा हूं। मैंने ऐसे बहुत से स्कूल देखे हैं मैंने ऐसे बहुत से स्कूल देखे हैं कि जिनमें विधवा स्त्रियां उस्तानियां थी। उस्तानिया कहते हैं, उस्ताद कहते हैं गुरु को, टीचर को, कि बहुत सारी विधवा स्त्रियां टीचर थी, अध्यापिका थी। मैंने उनमें से किसी के संबंध में भी यह नहीं सुना था कि वे अच्छे चाल चलन की हैं। ये व्यक्ति कहता है कि मुझे मुझे किसी के बारे में ये नहीं सुनने को मिला कि अच्छे चाल चलन की हैं, यानी कि वो उनको खराब समझता था। इसीलिए कहते हैं मेरा यह विश्वास है कि कोई भी विधवा उस्तानी, कोई भी विधवा टीचर अच्छे चाल चलन की नहीं हो सकती। यह भी मिथ्या धारणा है। तो भगवान इसके बारे में भी तर्क की दृष्टि से हमें बताते हैं, क्रॉस चेकिंग करके। क्या फरमाते हैं भगवान? कि आपका यह सिद्धांत सत्य नहीं है। ऐसी कुछ विधवा शिक्षिकाएं हो सकती हैं कि जिनका चाल चलन अच्छा ना हो, किंतु किसी भी ऐसी विधवा स्त्री के आचार से यह सिद्धांत निकालना कि प्रत्येक विधवा अध्यापिका बुरा चाल चलन रखती है कदापि ठीक नहीं। हम ऐसी बहुत सी विधवा स्त्रियों को जानते हैं कि जो सारी उम्र नेक चाल चलन की रही और कभी भी व्यभिचारिणी नहीं बनी। प्यारे धर्म साथियों, नेचर में हर काम के लिए जो सही विधि वो विकसित हो जाती है धीरे धीरे। उसी तरह नेचर में, जीवन में जो भी जिस ओर जाता है उसके आंतरिक, उसके अंदर जो स्वभाव है उसका, उसके अनुसार वो वैसा बनता है, अच्छा या बुरा।
तो फिर प्रश्न आता है, तर्क विद्या से अज्ञानी कहता है मैं शराब पीता हूं। कितने ही बड़े बड़े गवर्नर, मैजिस्ट्रेट, जज, राजे महाराजे, धनी और विद्वान भी शराब पीते हैं। इनके भिन्न हजारों साधारण लोग भी शराब पीते हैं। अब इनका प्रश्न देखिए, तर्क देखिए क्या कह रहे हैं। इसलिए जिस वस्तु को ऐसे ऐसे और इतनी इतनी संख्या में लोग पीते हों, उसका पीना अवश्य ठीक है। कि ज्यादा लोग पीते हो तो वो अवश्य ठीक है। प्यारे धर्म साथियों, कई मतों में लाखों की भीड़ होती है। तो लाखों की भीड़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म बहुत महान है। कोई धर्म महान है, कोई मत महान है या महान नहीं है, उसके लिए नेचर में जांच विधि के द्वारा उसका सही परिणाम हम जान सकते हैं। भीड़ से किसी के महान होने या ना महान होने का कोई प्रश्न नहीं है। तो इसमें क्या कहा है कि ज्यादातर लोग शराब पीते हैं, इसलिए शराब पीना अच्छा है। तो तर्क विद्या विशारद क्या कहता है, आपका यह सिद्धांत कि जबकि सैकड़ों बड़े बड़े और उनके भिन्न हजारों छोटे छोटे लोग शराब पीते हैं, इसीलिए उनका पीना उचित है, कदापि ठीक नहीं। कि बहुत ज्यादा अधिकतर लोग शराब पीते हैं, करोड़ों लोग शराब पीते हैं, इसलिए शराब पीना ठीक है, नहीं। शराब पीना ठीक नहीं है। ये तर्क गलत है, ये तर्क नहीं है, तर्कहीन है बात। कोई शराब इसलिए ऐसी नहीं कोई शराब ऐसी नहीं कि जिसमें थोड़ा व बहुत अल्कोहल मिला हुआ न हो। थोड़ा व अधिक नशा, विनाशकारी नशा मिला जरूर होता है। शराब का यही अल्कोहल नामक विष जब मनुष्य के शरीर में दाखिल होता है, तब उससे पीने वाले को एक प्रकार का जो सुखकर प्रभाव मालूम होता है, उसको जो सुख मिलता है शराब पीने से, उसी को नशा कहते हैं। इसी सुखदायक नशे के लालची होकर हजारों लोग एक व दूसरे प्रकार की शराब पीते हैं। परंतु नेचर के अटल नियमानुसार इस विष के द्वारा मनुष्य के शरीर के नाना बड़े बड़े अंगों का बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसी नशे के कारण, इसी विषैले नशे के कारण मनुष्य के शारीरिक अंग बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, रोगी होने लगते हैं, दुर्बल होने लगते हैं, कुरूप होने लगते हैं। और वह धीरे धीरे जब बहुत बिगड़ जाते हैं, तब पीने वाले के शरीर में कई प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है, रोग पैदा हो जाते हैं। और ऐसे जन अपनी पूरी उम्र नहीं जी पाते, जल्दी चले जाते हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर न केवल शराब किंतु किसी भी विषैली वस्तु का पीना व खाना नेचर ने मनुष्य के लिए ठीक नहीं रखा। जिस तरह की हमारी शारीरिक गठन है, हमारे लिए कोई विषैली चीज खाना या पीना हमारे लिए ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है हमारी बॉडी के। इसलिए कहते आपका यह सिद्धांत पूर्णता मिथ्या है। कितने दृष्टांत दिए पूर्णी ने, 5-6 दृष्टांत हमने देख लिए। अब फिर प्रश्न आता है, तर्क विद्या से अज्ञानी फिर प्रश्न करता है। वो कहता है कि मुझे शराब, भंग, अफीम आदि कई चीजों के नशों का सुख बहुत प्यारा लगता है। मेरे कई मित्र भी इन सुखदायक नशों के लिए बहुत अनुराग रखते हैं। अब जबकि यह नशेदार वस्तुएं हम सबको बहुत ही सुखदायक प्रतीत होती हैं और इसलिए आकर्षणीय भी प्रतीत होती हैं, तब वह हमारे शरीर के लिए हितकर ही हो सकती हैं और हानिकारक कदापि नहीं हो सकती। मिथ्या धारणा बन जाती है कि जो चीज हमें सुख देती है, जो चीज हमें आकर्षणीय लगती है, वो हानिकारक नहीं हो सकती, वो हितकारी होती है। ये उल्टा रिश्ता बन जाता है, मिथ्या मिथ्या धारणा बन जाती है। तो तर्क विद्या विशारद क्या कहता है, तुम्हारा यह सिद्धांत भी पूर्णता मिथ्या है कि जो चीज तुम्हारे व किसी और के लिए सुखदायक हो, वह तुम्हारे व उसके शरीर के लिए कदापि हानिकारक नहीं हो सकती। कि तुम्हारा यह सिद्धांत बिल्कुल मिथ्या है कि जो तुम्हारे लिए सुखदायक हो वस्तु, वो तुम्हारे लिए हितकर भी होगी।
हितकर होना और बात है, सुखकर होना और बात है। वो हमने कहावत सुनी है ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर पीली चीज सोना नहीं होती, पीला विष भी होता है, जहर भी होता है। किसी विष के एक सीमा तक खाने व पीने और उससे शरीर की स्नायु प्रणाली के कुछ देर तक सुन्न हो जाने से मनुष्य को एक प्रकार का सुख का बोध अवश्य होता है और हो सकता है, परंतु उस विष के प्रभाव से उसकी शारीरिक स्नायु प्रणाली को हानि भी अवश्य पहुंचती है। नशेदार चीजों के पीने से हमारे शरीर के कई अंगों को वो सुन्न हो जाते हैं, तो हमें कई प्रकार के दुख का महसूस होना बंद हो जाता है। तो हमें लगता है कि वो पी के मुझे बड़ा आराम आया, लेकिन ये नहीं पता हमारे वो जो अंग है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाते हैं, कमजोर होने लग जाते हैं, रोगी होने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं जिस स्नायु प्रणाली के द्वारा शरीर के विविध अंग चलते हैं वह अपना अपना काम करते हैं, उसकी हानि से उन अंगों में से एक व दूसरे अंग भी धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। नशे से अंग ढीले पड़ने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं, और उनके बिगड़ने से कई प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं, और उन रोगों से उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता जाता है और आयु घटती जाती है। अब कोई इस बात को माने ना माने, नहीं मानेगा हानि उठाएगा। बीड़ी के बंडल पर, सिगरेटों के डिब्बियों पर, शराब की बोतलों पर लिखा होता है कि मद्यपान, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कौन लिखता है? वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले जो ऐसा नशीली चीजें बनाते हैं, वो क्या अपनी मर्जी से लिखते हैं? लाखों लोग मरे हैं नशे कर करके, और कितने देशों में हड़तालें हुई हैं, मुकदमे हुई हैं, तब जाके ये धीरे धीरे ये लिखने के लिए वो मजबूर हुए हैं। लेकिन पीने वाले को वो नहीं दिखता कि बोतल पे क्या लिखा हुआ है, सिगरेट की डिबिया पे क्या लिखा है। उनको तो वो नशा दिखता अपना। तो नशे के अनुराग में वो अपनी अपनी उम्र को, अपने जीवन को भी भूले होते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं हमें। फिर कहते इन और इसी प्रकार की अन्य विषाक्त वस्तुओं में इतना विष होता है कि यदि उनको यथेष्ट मात्रा में खाया व पिया जाए तो उससे मनुष्य के मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। नशेदार वस्तुओं के खाने से, पीने से मस्तिष्क को भी हानि पहुंचती है, और वह अचेत और बेहोश होने लगता है। अचेत और बेहोश होता है, और अचेत और बेहोश होने पर उसकी बुद्धि अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाती, और इस दशा में जैसे कि होना चाहिए वह पागलों की न्याय नाना प्रकार की अनाप शनाप बातें बकता है। और यदि उसके शरीर में इन विषाक्त वस्तुओं में से किसी का विष बहुत अधिक मात्रा में चला जाए तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आज के इस पाठ से हमें क्या समझ आ रहा है कि भगवान हमें ये बता रहे हैं कि क्रॉस चेकिंग करना सीखो। भगवान अपनी शिक्षा हमारे आगे ऑफर करते हैं कि क्रॉस चेकिंग करो भाई, अगर आपको सही लगे, हितकर लगे तो अपना लो, नहीं तो फिर हानि उठाने के लिए तैयार रहो। तो समय हो गया, आज इसको यहीं छोड़ते हैं, कल इससे आगे चलेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, हमारे शुभ परिवार की ये यात्रा निरंतर चलती रहे। भगवान की कृपा हम पर बरस रही है, हम उसका सही रिस्पॉन्स देने के योग बन सकें, मैं बन सकूं, आप सब बन सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो। जय ध्वनि करके आज के साधु को विराम देते हैं, फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।
फिर रात को मिलेंगे जी। सबका शुभ हो। धन्यवाद जी।